Welcome to Curvo of Science. अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिर्ज़ा अक़सम बेग, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री के लेक्चर नंबर 7 की। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चे मोल और मोलर मैसेज के बारे में। आज हम डिटेल से बात करेंगे कि मोल क्या होता है और मोलर मैसेज हम किस तरह निकालते हैं, और मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस बात को प्रूव करेंगे कि मोलर मैसेज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स बाद में आपसे भी सॉल्व करवाऊँगा। सबसे पहली बात, मोल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके पास जा रहा हूँ 2 स्टेप पीछे। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बच्चे, हमने कहा था कि एवोगैड्रोस नंबर में कहा था कि अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो तो हम बोलते हैं कि उसके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स मतलब या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या फार्मूला यूनिट्स होंगे या आयंस होंगे। इस बारे में हम ये बात पहले कर चुके हैं। मैंने आपके सामने एक छोटी एग्जांपल कोट की थी। मैंने कहा था कि अगर मेरे पास 1 दर्जन अंडे हों, 1 डजन एग हों, तो 1 डजन में 12 अंडे होते हैं। तो हमने कहा था कि अगर 1 मोल हो तो एवोगैड्रो पार्टिकल्स है। आज मैं कहता हूँ कि अगर 12 अंडे हैं तो दर्जन कितने हैं? आप बोलोगे सर 1। अब मैं कहूँगा कि अगर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के पास हैं, किसी एलिमेंट के पास अगर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स है तो वो 1 मोल है। किसी मॉलिक्यूल के पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 1 मोल है। किसी फार्मूला यूनिट के पास अगर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं तो वो 1 मोल है। तो हम कहते हैं कि जो एवोगैड्रोस नंबर है इसकी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इमेंस इसका इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। उसमें बच्चे हम बात करते हैं कि इसकी मोल की बात करते हैं तो मोल में हम कहते हैं कि इफ अ सब्सटेंस contains if a substance contains Avogadro's number of particles, Avogadro's number means to say that 6.022 10 raised to power 23। अगर बच्चे उसके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज इक्वल टू बच्चे क्या, इज इक्विवेलेंट और इक्वल टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये बिल्कुल वही बात है जिससे हमने कहा था कि अगर दर्जन अंडे हों तो 12 हैं। अगर 12 अंडे हों तो क्या होगा बच्चे, मेरे पास दर्जन अंडे होंगे। यहाँ पे बुक में एग्जांपल कोड की है, उसने एग्जांपल कोड की है बच्चे बुक के अंदर। ऑरेंजेस की बात की है कि अगर 1 डजन ऑरेंजेस हैं तो 12 हैं। अगर 12 ऑरेंजेस हों तो 1 डजन है। तो बच्चे बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। दूसरी बात बच्चे, हम मोल को एक्सप्रेस करते हैं MOL के साथ। आपने जब इस पे यूनिट्स प्लेस करने हैं मोल के तो आपने L के आगे E प्लेस नहीं करना। इस बात को ज़्यादा ध्यान से रखिएगा दिन में, ये टेक्निकल मिस्टेक है, अक्सर बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। और याद रखिएगा बच्चे, मोल के कुछ बेसिक फार्मूला है बच्चे हमारे पास। मुझे क्या है, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ मोलर मास। मैंने आपसे कमेंट किया था लास्ट लेक्चर में कि मैं आपको सिखाऊंगा। एक तो कल वाला पैटर्न सिखाया था कि हम किस तरह से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आज एक आसान तरीका कार सिखाऊंगा आपको मैं, किसी भी फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस का मास किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और एग्जाम्पल्स में हम आगे डिटेल से बात करेंगे भी। और ये एग्जाम्पल हमने कल वाली कोड की है, हम वही एग्जाम्पल को आगे आज दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे। ज़रा होल्ड कीजिएगा बात को। उससे पहले बच्चे मैं आपको एग्जाम्पल कोड करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास है, अगर सपोज करें कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट है या एटम है, तो मैं पूछता हूँ उसके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मैं आपको एग्जांपल कोड कर ही देता हूँ कि अगर बच्चे मेरे पास, मैं कंपैरिजन करता हूँ एग्स का और डजन का, अगर कंपैरिजन करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि बच्चे अगर मेरे पास 12 अंडे हैं तो दैट इज इक्वल टू बच्चे क्या, 1 डजन। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 2 डजन है तो बच्चे मैं बोलूँगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 3 है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने बोला अगर 1 मोल है तो बोलोगे सर 1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 रेज टू पावर 23। अब चूंकि यहाँ पर एटम्स हैं, आप कार्बन एलिमेंट की बात कर रहे हो तो बोलूँगा दैट इज इक्वल टू बच्चे क्या, एटम्स। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 multiplied by 6.022 10 raised to power 23 number of atoms।
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं मैथ्स की बात बाद में करूँगा, पहले समझ ले बात हो। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ, मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, अब ऑक्सीजन गैस एक मॉलिक्यूल है, तो मैं बोलूँगा कि 1 मोल है, इतने मोल मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं बोलूँगा कि इसके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल की बात की है मैंने। ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl है, और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि NaCl एक फॉर्मूला यूनिट है, बोलूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स। मतलब ये हुआ कि जिस सब्सटेंस की आप बात करोगे, अगर आप एलिमेंट की बात करोगे उसके पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अगर आप बच्चे बात करोगे मॉलिक्यूल की बात करोगे उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर बच्चे बात करोगे फार्मूला यूनिट की तो उसके पास नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। सवाल ज़हन में आता है, सर हम इसको प्रैक्टिकली कैसे देखें? अगर मैं डेली लाइफ में बात को गौर करता हूँ कि मेरे पास अगर 1 मोल सपोज करें ऑक्सीजन गैस है, तो सर कितने ग्राम अगर ऑक्सीजन होगी तो मेरे पास 1 मोल होगी, या कितने ग्राम मेरे पास कार्बन होगा तो वो 1 मोल होगा। मुझे कैसे पता लगेगा कि इतने ग्राम में इतने एटम्स हैं? और सबसे बड़ी बात जो हमें मोल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी सिग्निफिकेंस है, वो यही है सिग्निफिकेंस है इसकी। और वो सिग्निफिकेंस क्या है कि हम एटम्स को, एटम का मास बहुत कम होता है, हम जब ग्राम में चीज़ को देखते हैं तो हमें उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट्स मिल जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। अब मैंने बोला कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है तो उसका मास कितना होगा? मैंने बोला कि मेरे पास फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मैंने बोला कि मोल इज इक्वल टू, ये मेरे पास रफ मैं यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मैंने शॉर्ट फॉर्म में mm लिख दिया। मास तो यही रहेंगे, मोलर मास जहाँ पर डिवाइड होगा वहाँ लेकर कुछ को मेरे पास मल्टीप्लाई होगा और मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। आइए बात करते हैं जरा। कार्बन का एक एटम का मास होता है 12 AMU। अगर बोलूँ मोलर मास तो हम बोलेंगे ग्राम पर मोल, वैल्यू सेम रहेगी। बाकी डिस्कशन मैं इस अगले पोर्शन में करता हूँ, अभी किसी की बात समझेगा। आपको बोला सर इसका 1 मोल है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आ गया मेरे पास 12 ग्राम। जी बच्चे, मेरे पास आंसर आ गया 12 ग्राम। तो मैं बोलूँगा अगर बच्चे आप कहते हो कि आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है तो दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। हालांकि हमने कल भी यही बात कर रहे थे कि हम मास किसका निकालेंगे, हमने वहाँ पर कटिंग की थी और वो हमने कट किया था एवोगैड्रोस नंबर को AMU के साथ। अच्छा बच्चे, अब मैं अगर मॉलिक्यूल की बात करूँ, सेम फॉर्मूला बच्चे मेरे पास फॉर्मूला वही है। बोलूँगा मेरे पास ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 1, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, अब मैं मोलर मास बोलूँगा वर्ड, लेकिन इसका मास कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक एटम का मास 16 होता है। तो आंसर मुझे कितना 32 ग्राम पर मोल आएगा। ग्राम पर मोल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने मोलर मास का वर्ड बोला। अगर बच्चे मैं उसके लिए एग्जाम्पल सॉल्व करूँ तो बोलूँगा उसके भी 1 मोल है मल्टीप्लाई बाय 32, आंसर आएगा मुझे बस यार 32 ग्राम। ये ले, इसके लिए सॉल्व हो गया। मतलब ये दैट इज इक्वल टू मुझे क्या 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो 32 ग्राम्स होंगे तो आपके पास जो उसका मास, जो उसके मोल होंगे वो 1 होगा और उसके पास उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जरा ख्याल कीजिएगा। अब आपको शायद कॉन्सेप्ट समझना शुरू होगा। अगर मैं यही एग्जांपल्स को आगे सॉल्व करता जाऊँ और मैं इसके लिए कैलकुलेट करूँ तो बोलूँगा सोडियम का मास कितना यहाँ से, जैसे मैंने मास कर दिया यहाँ पर, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर आएगा 58.5। ये एक का मास है। अगर मैं मोलर मास बोलूँ तो आपने सिर्फ यूनिट चेंज करना है। अगर एक फॉर्मूले का मास बोलूँ तो 58.5 AMU। अगर बोलूँ मैं इसका मोलर मास तो बोलूँगा 58.5 ग्राम पर मोल। अभी बात करते हैं डिटेल से, ज़रा थोड़ा हौसला करेगा। फॉर्मूला बच्चे मेरे पास सेम है जी, मास इज इक्वल टू बच्चे क्या मोल है बच्चे मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 58.5 इज इक्वल टू कितना आ गया 58.5 ग्राम। मतलब ये हुआ कि अगर आप नमक, ये NaCl, ये वो कॉमन सॉल्ट है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चे मैं उसका कितने ग्राम लूँ, मैं 58.5 ग्राम ऑफ NaCl लूँ तो आप समझ जाएं उसके पास NaCl के यूनिट्स कितने हैं, एवोगैड्रोस 6.022 10 raised to power 23 नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। इतने NaCl के अंदर, याद रखिएगा बात को।
अब बच्चे जैसे हमने ये बुक में हमारे पास जहाँ पर उनके फॉर्मूला कोट नहीं किए हुए, ये हम जब आपको न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इवन दो के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हमें ये चीज़ें मिलेंगी और वहाँ पर ये चीज़ें हमें सॉल्व करने को मिलेंगी। और याद रखिएगा मैंने बोला कि पहला फॉर्मूला हम यूज़ कर चुके हैं, मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। दूसरा है बच्चे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, और आपको इस चीज़ का पता है, मैं बारहा दफ़ा कह चुका हूँ, पार्टिकल्स का मतलब एटम्स भी हो सकता है, पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकता है। ये बात अपने जहन में रखिएगा। इज इट क्लियर? एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ तो कंफ्यूज करने के लिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1 मोल है ऑक्सीजन गैस का, तो उसके पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं? आप बोलोगे सर एवोगैड्रोस। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल है ऑक्सीजन गैस का, उसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो ख्याल कीजिएगा, आप अगर कहो कि सर अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन का एटम हो तो मेरे पास, सॉरी, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो तो मेरे पास एटम कितने हैं उसके अंदर? 2। देखो O2 है ना, 2 एटम है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 है तो बोलूंगा क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और मैंने क्या बोला, मेरे पास कितने हैं उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02। तो बोलूंगा 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो तो उसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज़ टू पावर 23। सॉल्व कर लें इसको। मतलब ये हुआ सर क्या हम हर बार 2 सॉल्व पुट करेंगे? नहीं, यहाँ पर 2 इसलिए पुट किया कि यहाँ पर 2 थे। अगर सपोज करें मैं एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ और मैं H2SO4 की बात करता हूँ कि अगर H2SO4 का 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? एवोगैड्रो। सिंपल, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, आंसर एवोगैड्रो आ गया। इतने मॉलिक्यूल्स है, उसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? अब बोलोगे सर अगर एक मॉलिक्यूल है तो 7 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। लेकिन अगर एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल है तो बोलोगे एवोगैड्रोस मल्टीप्लाई बाय 7। मतलब ये तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या 7 से कर रहा हूँ, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूल, कि किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। और उस मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल जितने एटम होंगे आपने सिंपली उससे मल्टीप्लाई करता। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और याद रखिएगा हम इसको आगे यूज करेंगे। और इसको आप 3 फॉर्मूले लिख सकते हैं यहाँ पर। कैसे? अगर बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू जितने मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, बोलूँ नंबर ऑफ एटम्स, बोलूंगा मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। ये कंडीशन है एलिमेंट के लिए, जैसे कार्बन एलिमेंट है यहाँ पर। अगर बोलूँ नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स निकालने हैं, जितने उसके मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। मैं एग्जांपल्स में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा बात को। अब आते हैं मेरे इस टॉपिक के सेकंड पोर्शन पे कि मोलर मास क्या होता है। मुझे आपको याद होगा कि मैंने जब ये टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक बात की थी कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में फर्क क्या होता है। मोलर मास होता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास, वो ग्राम में आता है, और मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास। तो मैंने बोला कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और मुझे इस चीज का पता है कि 1 मोल का मतलब क्या है? 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। कि इतने पार्टिकल का जो मास है दैट इज कॉल्ड एज अ मोलर मास। और मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ, लेकिन छोटी सी एग्जाम्पल हमारे पीछे लगी है, इसको स्पीड में सॉल्व कर दो जरा। मुझे एक बैलेंस केमिकल में बता दिया है कि अगर ये 2 एटम्स हो तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और बच्चे मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के। अगर ये माइक्रो लेवल में बात की जाए, अगर ये मैक्रो लेवल में बात की जाए, मैं कहता हूँ सपोज करें कि अगर मेरे पास ये 2 मोल है, इसके अगर मेरे पास 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो मेरे पास ये 2 मोल प्रोड्यूस होगा। देखें आज हम प्रूफ करते हैं कि ये एक बैलेंस्ड और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथड ऑब्जर्व हो रहा है। कैसे? आपने कहा कि सर अगर इसके 2 मोल हैं तो बोलूँ इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। अब बोलोगे सर कितने मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। तो बोलूँ इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, तो बोलोगे सर जितने मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। बोलो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो सर जितने मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब बात करते हैं
हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की कि इनका मैथ्स हम दूसरी कैलकुलेशन किए बगैर कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे मैंने कहा था कि मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो कौन सा है, मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इससे मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया जो कौन सा था, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। जी आपके पास यहाँ पे मोल कितने हैं, 2। मैं पुट करता हूँ नाम बच्चे वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन, अगर बच्चे मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर मास कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास मोल है 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का मोलर मास का है 12 ग्राम पर मोल। सॉल्व किया बच्चे तो मेरे पास आंसर आ गया है 24 ग्राम। लिख लें यहाँ पर कि यहाँ पर ये मेरे पास 24 ग्राम है। हमने लास्ट टाइम भी यही प्रूफ किया था, लेकिन हमने वो दूसरी तरह से प्रूफ किया था, आज मैं फॉर्मूले से प्रूफ करवा रहा हूँ जी। सेकंड बच्चे, सेकंड कंडीशन, अगर मैं इसकी बात करूँ, सेकंड कंडीशन बच्चे अगर मैंने इसका मास कैलकुलेट करना है तो बोलूंगा यहाँ पर मोल कितने हैं 1, इसका मास कितना बचे 32 AMU। अगर मोलर मास की बात करूँ बोलूंगा क्या, मेरे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 32, आंसर आएगा बच्चे मेरे पास कितना, आंसर आएगा 32 ग्राम। ये ले यहाँ पर लिख दें बच्चे कि इसका मास 32 ग्राम है हमारे पास। और बच्चे मैं अगर इसकी बात करूँ तो आप बोलते हो सर इसमें मोल कितने हैं 2। थर्ड कंडीशन, इसमें बच्चे मेरे पास मास इज इक्वल टू, इसके मोल्स हैं 2 क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मास मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, 2 मल्टीप्लाई बाय इसका मास है 12, इसका मास है बच्चे 16, आंसर है 28 जी। मोल है 2 मल्टीप्लाई बाय 28, सॉल्व किया बच्चे आंसर आएगा 58 ग्राम। देखें वही बात है, सॉरी 56 ग्राम, सॉरी बाय मिस्टेक 56 ग्राम, वही चीज़ है बच्चे, सेम वही चीज़ है। अब देखने कि अगर मैं इन दोनों के मैथ्स को जमा करूं तो आंसर उतना ही बनता है। तो तमाम का तमाम जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यही बात हमने लास्ट में प्रूफ की थी, लेकिन डिफरेंट तरीके से प्रूफ की थी। आज हमने फॉर्मूले से प्रूफ कर ली बात। अब आए मोलर मास को निकालते कैसे, जैसे टॉपिक के अंदर ये मेंशन नहीं है क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स में इसको बार बार यूज़ करना है, और हमारे टॉपिक में बुक के अंदर उसने एक सब एक्सरसाइज बनाकर आपसे सवाल कर लिया कि मोलर मास को कैलकुलेट करें, उसे सिखाया नहीं है, तो आपको सीखना पड़ेगा ये बात, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में इसको बार बार यूज़ करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगी कॉन्सेप्ट सीखने में। एक छोटी सी बात, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स जो हमारी बुक में यूज़ हुए हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। इनके मैंने एटॉमिक मासेस प्लेस कर दिए। अगर मैं बोलूँ इनके मोलर मासेस क्या होंगे, सेम वैल्यू, सिर्फ यूनिट चेंज करता है। इनके मोलर मास के जो यूनिट्स होते हैं बच्चे वो होते हैं ग्राम पर मोल, याद रखिएगा, क्योंकि ये 1 मोल का मास है और ये ग्राम में रिप्रेजेंट होता है, तो बोलते हैं इसका जो यूनिट्स है वो क्या है, ग्राम पर मोल। अगर मैं एटॉमिक मास बोलूँ, मैं बोलूँ मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, तो वो होगा AMU में, क्योंकि वो एक एटम, एक मॉलिक्यूल और एक फार्मूला का मास है। अगर मैं बच्चे बोलूँ कि मोलर मास, तो बोलोगे सर ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास है, तो ये होगा ग्राम पर मोल में। ये बात नहीं, अक्सर का बुक में कई दफा ग्राम पुट करते हैं, चल जाएगी बात। और एक दो दफा बुक में से थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, गलती से उसने AM को लिख दिया है, उसको आप करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, स्टैंडर्ड यही है कि मोलर मास को हम ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिएगा, फर्स्ट मैं कहूँगा, बाकी मैं आपसे कहूँगा सॉल्व कैसे। बच्चे मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3, अब बोलोगे 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस कितने बच्चे मेरे पास 1, बच्चे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। आगे बच्चे मेरे पास ऑक्सीजन है तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमें कैसे पता लगा कि ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन अलग। आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, वो क्या है, अगर 2 एलिमेंट साथ साथ जुड़े हुए हैं और दोनों का सिंबल कैपिटल लेटर्स में, तो वो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सपोज किया मैं कहता हूँ मेरे पास है, एग्जाम्पल को करने, एक है CO, दोनों कैपिटल है, ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर एक सेम कंडीशन है वो है CO, फर्स्ट वर्ड कैपिटल सेकंड स्मॉल, तो ये एक एलिमेंट है, इसका नाम है कोबाल्ट। ये एक एलिमेंट का सिंबल और ये 2 डिफरेंट एलिमेंट सिंबल था। अब ये दोनों वर्ड्स कैपिटल है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है। सुनिएगा, अब मैं अगर बच्चे इनके वैल्यूज पुट करूँ, हाइड्रोजन का मैं तो मैं कितना 1.008, इसको एज्यूम कर लें कि 1 ही है। अब इनकी वैल्यू पुट करिएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 में होता है यहाँ पे इतना 31 पुट कर दिया। ऑक्सीजन में होता है इतना 16, ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, ये जरूरी है। जब इनको सबको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 98। अब मैंने बोला मोलर मास, तो बच्चे इनके यूनिट्स होंगे क्या, ग्राम पर मोल। अगर मैं यही बोल दूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, सेम पैटर्न सेम स्टेप्स,
सिर्फ और सिर्फ अपने लास्ट पर यूनिट चेंज करके AMU प्लेस कर देना है। जब वो मॉलिक्यूलर मास बोलेगा, मॉलिक्यूलर मास मतलब वन मॉलिक्यूल का मास, जो कि AMU में होता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बड़ी कंसेप्चुअल चीज़ है, अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं जी। अगली बात सुनिए कि बच्चे, अगली एग्जाम्पल में कहता हूँ मेरे पास है सुक्रोज की। इस तरह स्पीड में करवाएं सर, कार्बन 12 है, 12 इंटू अटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस कितने बचे 22 इंटू अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इनको आप सॉल्व करेगा, आपको बचा आंसर आएगा 342 यूनिट्स मुझे मैं बचाऊंगी ग्राम पर मोल। वजह क्या है, यहाँ मैंने मोलर मास पुट किया है वर्ड, तो मोलर मास यूनिट में बचाते हैं ग्राम पर मोल। स्पीड में बात कीजिएगा बच्चे, अगर मैं बोलूँ इसका फॉर्मूला मास निकाल लो AMU में आएगा, अगर बोलूँ मोलर मास निकाल लो, ये मैग्नीशियम फर्स्ट वर्ड कैपिटल सेकंड स्मॉल, 1 इंटू अटोमिक मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस 1 इंटू अटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व करूँ बच्चे क्या आंसर आएगा 1 इंटू 24 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16। सॉल्व करेंगे बच्चे, आंसर बच्चे मेरे पास आएगा 24 प्लस 12 प्लस 48। आप बच्चे सॉल्व कीजिएगा, आंसर हो जाएगा क्या है 84 ग्राम पर मोल। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ये मिस्टेक यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये बच्चे ये मेरे पास आंसर है इसका। और बच्चे मैं आप 2 से 3 एग्जाम्पल सेम पैटर्न से आप बाकी जितनी मर्जी मॉलिक्यूल की या फॉर्मूला उसको मोलर मास से निकाल सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके लिए कोट कर रहा हूँ बच्चे, N2O4 CaCO3 एंड CaCl2। N2O4 बच्चे बोलते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, बच्चे CaCO3 बच्चे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और CaCl2 को बच्चे हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इन तमाम के मोलर मासेस को आप कैलकुलेट करके देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे कमेंट सेक्शन में प्लेस करें। और बच्चे ये आपका समझ छोटी सी असाइनमेंट है, एज यूजुअल हर टॉपिक के लास्ट पर आपसे कुछ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ये समझ लें आपकी आज की असाइनमेंट है। आपने इस क्वेश्चन को इनको आपने सॉल्व करना है और इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में प्लेस करें ताकि मैं इसको वेरीफाई कर सकूँ। और आपका कोई भी सवाल है आप इस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर द ऑल द कॉन्सेप्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। दुआ में बच्चे याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.